फिल्म के शुरुआत में हम स्टेफनी को देखते हैं जो क्लास में स्टूडेंट्स को मिथ और फेथ के बारे में पढ़ा रही होती है। जहां उसकी बातों से हम ये समझ पाते कि वो नास्तिक है, यानी कि वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करती। इसी क्लास में क्लियो नाम की लड़की भी होती है जो स्टेफनी की बातों से सहमत होती है, पर तभी स्टेफनी की नाक से खून निकलने लगता है जिस कारण उसे क्लास को डिसमिस करना पड़ता है। अब रात के समय स्टेफनी स्लीप वॉकिंग करते हुए एक पेड़ से खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती है। और फिर अगले दिन हम पुलिस स्टेशन में लॉरेंस और हैरिस को देखते हैं जो स्टेफनी की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे थे। दरअसल लॉरेंस एक साइकियाट्रिस्ट है और बीते कुछ दिनों से स्टेफनी उनके पास कुछ सेशंस के लिए आ रही थी। लॉरेंस ने उन्हीं सेशंस की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई होती है जिसे ये दोनों देख रहे होते हैं, जहाँ स्टेफनी ये बता रही होती है कि पिछले कुछ दिनों से वो स्लीप वॉकिंग कर रही है क्योंकि वो सोती तो अपने बेड पर है लेकिन जगती कहीं और है। और इसी सेशन के दौरान उसने ये भी शेयर किया था कि मेरी मौत होने वाली है। अब इस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखकर लॉरेंस हैरिस से कहते हैं कि स्टेफनी को शायद स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी थी जिस कारण उसने ऐसा कर लिया। और अब हम यहाँ जान पाते हैं कि हैरिस एक पुलिस ऑफिसर है जो कुछ केसेस में लॉरेंस की मदद लिया करते हैं। अब इसके बाद हैरिस लॉरेंस से अपनी बेटी क्लियो के बारे में बताते हुए कहते हैं कि क्लियो को स्टेफनी की मौत से सदमा लगा है, जिस कारण ही मैं ये चाहता हूँ कि एक साइकियाट्रिस्ट होने के नाते आप उसकी मदद करें। जिस पर लॉरेंस उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हैरिस उनसे एरोन के बारे में पूछता है जो अपनी छुट्टियों पर आने वाला था। दरअसल एरोन लॉरेंस का ग्रैंडसन है जिसे लॉरेंस को लेने जाना था क्योंकि वो आज ही अपनी छुट्टियों पर आया है, लेकिन पुलिस स्टेशन में होने के कारण लॉरेंस काफी लेट हो चुके थे। अब दूसरी तरफ हम एरन को देखते हैं जो अपने दादा यानी कि लॉरेंस के घर के बाहर इंतजार कर रहा होता है। और तभी वहाँ लॉरेंस आकर उसे पुलिस स्टेशन में होने की बात बताते हुए माफी मांगते हैं, जिस पर एरन कहता है कि मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। जिसके बाद लॉरेंस घर के ताले को खोलकर एरन को अंदर बुलाते हैं। अब आगे हमें शाम का समय दिखाया जाता है जहां एरन और लॉरेंस खाना खा रहे होते हैं, जहां एरन गुस्से में जल्दी जल्दी खाना खा रहा था, जो देखकर लॉरेंस समझ जाता है कि एरन उनसे इसलिए गुस्सा है क्योंकि वो उसे लेने बस स्टेशन पर नहीं गए। जिसके बाद उन दोनों में कुछ बातें होती है जिसमें हमें ये पता चलता है कि एरन के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और उनके मृत्यु के बाद लॉरेंस ने एरन को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया और इतने सालों में उन्होंने एरन को खुद से कोई कॉल भी नहीं किया, जिस कारण उसे ये लगने लगा कि उसके दादा उससे प्यार नहीं करते। लेकिन परिवार के नाम पर एरन के पास उसके दादा ही थे। वहीं अगले दिन क्लियो लॉरेंस के घर आती है जहां लॉरेंस उसका साइकियाट्रिस्ट सेशन लेती है। जिस सेशन के बाद क्लियो बाहर आकर एरन से मिलती है जहां बातों ही बातों में उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। और फिर क्लियो एरन को अपना नंबर देकर अपने पिता के साथ घर चली जाती है। वहीं अब दूसरी तरफ लॉरेंस क्लियो की सेशन की वीडियो देख रहे होते हैं जिसमें वो बकआउट रोड के बारे में बात कर रही थी। और ये बकआउट रोड वही थी जहां स्टेफनी ने एक पेड़ से फांसी लगाई थी। फिर लॉरेंस स्टेफनी की रिपोर्ट फाइल देखते हैं जिसमें उसकी मौत की वजह के बारे में लिखा था। और अब हम यहाँ देख पाते हैं कि उस फाइल में स्टेफनी के बुरे सपनों का जिक्र किया गया है, जिस कारण ही उसने सपना देखते हुए स्लीप वॉकिंग में आत्महत्या कर ली। अब इसके बाद अगले सीन में हम एरिक और डेरिक को देखते हैं जिन्हें पुलिस वाले अपने कस्टडी में ले आए थे क्योंकि ये दोनों उसी पेड़ के नीचे सोते हुए मिले जहां स्टेफनी ने आत्महत्या किया था। और क्योंकि पुलिस वाले उस जगह पर अब भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे इसलिए किसी भी आम आदमी का वहां जाना मना था। जिसके बाद हैरिस और लॉरेंस उन दोनों से पूछताछ करते हैं कि आखिर वो लोग वहाँ क्यों गए थे, जिस पर वो दोनों बताते कि वो स्लीप वॉकिंग करते हुए वहां तक पहुंच गए थे। तब लॉरेंस उन्हें पूरी बात डिटेल में बताने को कहते हैं, जिस पर एरिक बताता है कि हम दोनों ने एक डरावना सपना देखा और उस सपने में हम 1970 के समय बकआउट रोड के पास बने एक केबिन के बाहर अपनी कार लेकर जाते हैं। और फिर हमारे साथ मौजूद लड़कियों में से एक लड़की कार के हॉर्न को 3 बार बजाती है जिससे एल्बिनो ट्विंस आकर उन दोनों लड़कियों को जान से मार देते हैं। और यही सपना उन दोनों को हर रोज आया करता था, जिसके बाद से उन्होंने स्लीप वॉकिंग शुरू कर दी थी। वही सब में हम इतना तो समझ पाते हैं कि बकआउट रोड पर कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि स्टेफनी, क्लियो, एरिक और डेरिक ये सभी बकआउट रोड के बारे में ही बातें कर रहे थे। और इधर लॉरेंस शाम के समय इन बातों पर विचार करते हुए अपने अलमारी से चर्च द्वारा दिया गया एक कपड़ा निकालते हैं जिसे पहनकर वो बकआउट रोड की तरफ निकल पड़ते हैं। और ये सीन फिर यहीं कट होकर एरन के सपनों की तरफ मुड़ जाती है जहाँ वो उसी केबिन के बाहर खड़ी कार को देखता है जिसके बारे में एरिक और डेरिक बात कर रहे थे। साथ ही साथ वो स्टेफनी को भी देखता है और तभी फोन की घंटी बजने के कारण उसकी नींद खुल जाती है।
अब फोन पर ऑफिसर हैरिस होते हैं जो एरन को बताते हैं कि कार दुर्घटना में उसकी दादाजी की मृत्यु हो गई है। अब अगले दिन लॉरेंस के अंतिम संस्कार के बाद एरन क्लियो के सेशन की वीडियो देख रहा था जिसमें वो अपने सपनों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मुझे एक ही सपना हर रोज आता था जिसमें मैं 2 लड़कियों के साथ होती हूँ। वहीं उन 2 लड़कियों के नाम तो मुझे नहीं पता लेकिन उस सपने में वो 2 लड़कियां मेरी बहन होती है। जिसके बाद हम तीनों को कुछ लोगों के द्वारा बकआउट रोड पर ले जाते देखते हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद एरन टीवी को बंद करता है कि तभी उसे टीवी के रिफ्लेक्शन में अपने दादा लॉरेंस दिखाई देते हैं जो देखकर वो एकदम डर जाता है। पर अब आगे उसे अलमारी से एक चर्च की तस्वीर मिलती है इसलिए वो उस चर्च में चला जाता है जहाँ उसे फादर मिलते हैं जो उसे फेथ और गॉड के बारे में बताते हैं। लेकिन एरन उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देकर अपने घर लौट जाता है। अब घर पर उसे क्लियो, एरिक और डेरिक मिलते हैं जो चुपके से उसके घर में घुस आए थे जो देखकर एरन बहुत ही गुस्सा होता है। तब क्लियो उसे शांत करते हुए कहती कि हम तीनों को हर रोज डरावने सपने आ रहे हैं इसलिए हम लॉरेंस से साइकियाट्रिक सेशन लिया करते थे लेकिन अचानक से उनकी मौत हो जाने के कारण हमें हमारे सवाल के जवाब नहीं मिल पाए इसीलिए हम लॉरेंस की फाइल चेक कर रहे थे। पर इतने से भी एरन का गुस्सा कम नहीं होता इसलिए क्लियो उसे अपने कॉलेज प्रोजेक्ट की वीडियो दिखाती है जिसमें वो तीनों यानी कि क्लियो, एरिक और डेरिक ने बकआउट रोड पर जाकर कुछ रिकॉर्डिंग्स बनाई थी। वीडियो में क्लियो एक घर के सामने खड़े होकर बताती है कि ये घर 1852 के समय में जॉन ने बनवाया था। जॉन दरअसल एक स्लेव ओनर था यानी कि वो अफ्रीकन लोगों से गुलामी करवाता था और जॉन की शादी मैरी नाम की लड़की से हुई थी। लेकिन कुछ समय बाद उसे ये लगने लगा कि मैरी का अफेयर किसी नौकर के साथ है और उसके पेट में पल रहा बच्चा जॉन का नहीं बल्कि किसी अफ्रीकन नौकर का है। इसलिए उसने मैरी को बहुत मारा पीटा जहाँ सेल्फ डिफेंस में मैरी ने जॉन की हत्या कर दी जिसके बाद मैरी ने खुद भी आत्महत्या कर ली। वहीं लोगों का मानना है कि मैरी की आत्मा आज भी बकआउट रोड के पास के जंगलों में भटकती है और वो रास्ता भटक चुके लोगों को जान से मार भी देती है। अब इसके बाद उस वीडियो में हम एरिक और डेरिक को देखते हैं जो सपने वाले केबिन के बाहर होते हैं। दरअसल ये केबिन एल्बिनो ट्विंस का था जो 1970 के जमाने में वहाँ पर रहा करते थे और लोगों का ये कहना था कि यदि उनके केबिन के बाहर किसी ने 3 बार हॉर्न बजाया तो एल्बिनो ट्विंस हॉर्न बजाने वाले लोगों को मारकर उनका मांस खा जाते हैं। अब इसके बाद हम फिर से क्लियो को वीडियो में देखते हैं जो बकआउट रोड के पास ही होती है और वो वहाँ मौजूद एक्स मार्क के ऊपर खड़े होकर ये बताती है कि 1650 के जमाने में इसी जगह पर 3 चुड़ैलों को जलाकर मार दिया गया था और लोगों का कहना है कि दिन के किसी खास समय पर यदि कोई व्यक्ति इस एक्स के निशान पर चलता है तो उसके साथ बुरी चीजें होने लगती है। और इस सब के बाद वो तीनों वीडियो को खत्म करते हुए बताते हैं कि ये सारी बातें अफवाह है और इन पर किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए। अब इस तरफ एरन उस वीडियो को देखकर समझ नहीं पाता कि क्लियो ने उसे ये वीडियो क्यों दिखाया जिस पर उसकी कंफ्यूजन को दूर करते हुए क्लियो बताती है कि हम तीनों जब से बकआउट रोड से वापस आए तभी से हमें डरावने सपने आ रहे हैं और अब तो स्लीप वॉकिंग भी शुरू हो चुकी है। और ठीक ऐसे ही स्टेफनी के साथ भी हुआ था जहाँ वो पहले तो स्लीप वॉकिंग किया करती थी पर फिर एक दिन उसने फांसी लगाकर खुद की जान ले ली। यानी कि क्लियो, एरिक और डेरिक को डर है कि उनके ऊपर भी किसी तरह का शाप ना लग गया हो और वो भी स्टेफनी की तरह आत्महत्या ना कर ले। पर इतने कहने पर भी एरिक को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता इसलिए फिर उन तीनों को अपने घर से बाहर निकाल देता है। वहीं उन तीनों के जाने के बाद एरन नहाने के लिए बाथरूम जाता है जहां आईने में उसे उसकी दादा लॉरेंस की परछाई दिखाई देती है जिससे वो डर के मारे सिंह से टकराकर वहीं बेहोश हो जाता है। और अब उसे भी वो सारी घटनाएं सपने में दिखाई देती है जहां वो जॉन और मैरी सहित बहुत से लोगों को आत्महत्या करते हुए देखता है। और फिर होश में आने पर वो तुरंत क्लियो से मिलकर सारी बात बताता है कि उसने भी बकआउट रोड से संबंधित सपना देखा। दूसरी तरफ एरिक और डेरिक शहर के हॉल ऑफ रिकॉर्ड से एक किताब लाकर क्लियो और एरन को दिखाते हैं जिसमें एक परिवार के बारे में बताया गया होता है जिस परिवार की 3 लड़कियों पर विचक्राफ्ट करने का इल्जाम लगाकर उन्हें जिंदा जला दिया गया था जिसके बाद परिवार के बाकी लोगों को भी मार दिया गया। यानी कि वो कहानी सच थी जिसे क्लियो ने अफवाह बताया था
अब इसके बाद वो सभी क्लियो के घर पर मिलते हैं, जहाँ क्लियो के पिता हैरिस आकर उससे एरिक और डेरिक के बारे में पूछते हैं, जिस पर क्लियो बताती है कि वो मेरे दोस्त हैं। और तब हैरिस उन सभी को डिनर पर बुलाते हैं। वहीं डिनर में वो सबके सामने ये बताते हैं कि बचपन में एरन ने अपना घर जला दिया था, जिस कारण लॉरेंस ने उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। जो सुनकर एरन गुस्से में अपने घर चला जाता है। अब उसके पीछे क्लियो भी आती है, जिसे एरन बताता है कि 15 साल पहले मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद मैंने फैमिली फोटोज को इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी, और गलती से उस आग में मेरा घर भी जल गया। जो सुनकर क्लियो कहती है कि 5 साल पहले मेरी माँ ने खूब सारी नींद की गोलियां खा ली, जिससे उनकी मौत हो गई। और अब एक दूसरे की कहानी जानकर वो लोग सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगते हैं। पर थोड़ी देर में उन दोनों को नींद आ जाती है, जहां बैरन उन तीनों बहनों का सपना देखता है जिन्हें विचक्राफ्ट के इल्जाम में जला दिया गया था। और तभी फिर उसकी नींद खुल जाती है और अब वो सामने लॉरेंस को पाता है, जिससे डरकर वो सोफे पर उठ जाता है, यानी कि उसने लॉरेंस को भी सपने में ही देखा था। अब यहाँ एरन देखता है कि क्लियो उसके साथ नहीं है, इसलिए वो बाहर जाता है, जहाँ क्लियो एक जगह बैठकर माचिस की तीलियां जला रही होती है, और वो ये सब नींद में ही कर रही थी। फिर अगले दिन एरन वापस से उस चर्च में जाता है, जहाँ फादर उसे कमरे में ले जाते हैं, जहाँ लॉरेंस का कुछ सामान रखा था, क्योंकि लॉरेंस खुद भी एक फादर था, पर बाद में वो साइकियाट्रिस्ट बन गया। अब यहाँ फादर एरन को एक किताब दिखाते हैं, जिसमें शैतान के बारे में बताया गया था, जिससे एरन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बकआउट रोड पर शैतान का श्राप है। जिसके बाद आगे हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ एरन और क्लियो कार से बकआउट रोड पर जाते हैं, और वहीं उन्हें एरिक और डेरिक भी मिलते हैं, जो स्लीप वॉक करते हुए यहाँ तक आ गए थे। वहीं अब उन दोनों के हाथ में एक कुल्हाड़ी भी होती है, जिससे वो एक दूसरे के सिर में दे मारते हैं, जिससे उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर क्राइम सीन पर हैरिस आकर क्लियो को घर भेज देते हैं, जिसके बाद वो एरन को क्लियो से दूर रहने की धमकी देकर उसे एक पुलिस वाले के साथ भेज देते हैं। अब अगले सीन में एरन फिर से एक सपना देखता है, जिसमें वो उन्हीं तीनों बहनों को देखता है, जिसमें क्लियो भी होती है। और अब यहाँ दो बहनों को आग लगा दी जाती है, और इससे पहले कि क्लियो को आग लगाई जाती, एरन वहाँ पहुंचकर आग लगाने वाले आदमी को रोक देता है, जिस कारण कुछ आदमी एरन के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन नींद से खुलने के कारण उसका सपना टूट जाता है। अब इसके बाद वो रात के समय में क्लियो के घर जाता है, जहाँ क्लियो हाथ में चाकू लिए स्लीप वॉकिंग कर रही थी, और तब एरन उसे जगाता है, लेकिन हैरिस वहाँ आकर एरन को हथकड़ी लगाकर उसे जेल में डालते हुए धमकाते हैं कि अगली सुबह बस पकड़कर तुम यहाँ से चले जाना, वरना मैं तुम्हारे ऊपर काफी सारे चार्जेस लगाकर कई सालों के लिए जेल में डाल दूंगा। वहीं फिर अगली सुबह क्लियो एरन से मिलने पुलिस स्टेशन आती है, जहाँ एरन उससे रात में मिलने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर रात के समय क्लियो उससे जरूर मिलती है, और अब वो दोनों चर्च के उसी कमरे में जाते हैं जहाँ लॉरेंस की किताब रखी थी। वहाँ क्लियो को फिर फादर की लाश भी दिखाई देती है, जो देखकर वो काफी डर जाती है। जिसके बाद वो दोनों कार से क्लियो के घर जाते हैं, जहाँ सफर के दौरान एरन बताता है कि मैं सपने में होने वाली चीजों को बदल सकता हूँ, इसलिए अब क्लियो घर से ब्लैंकेट लेकर एरन के साथ बकआउट रोड के उसी पेड़ के नीचे जाकर सो जाती है, ताकि एरन उन सपनों को बदल सके। आप सपने में एरन क्लियो और खुद को एल्बिनो ट्विंस के केबिन के सामने पाते हैं, और तभी वो ट्विंस उन पर हमला करते हैं, जिन्हें एरन और क्लियो जान से मारकर उनके चेहरे को देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि एरिक और डेरिक निकलते हैं। फिर अगले सपने में एरन उस जगह पर होता है जहां तीनों बहनों को जलाया जाना था। वो इस जगह से क्लियो को बचाकर अपने साथ ले जाता है, और तभी सामने से मैरी की आत्मा आती है, जिसे देखकर एरन डरने के बजाय उससे ये कहता है कि वो क्लियो को जाने दे, और उसकी ऐसा कहते ही मैरी वहाँ से चली जाती है। और अब हम क्लियो को नॉर्मल होते हुए देखते हैं, और तभी एक आदमी आकर क्लियो के पेट में चाकू घुसा देता है, जिसके बाद एरन का सपना टूट जाता है। वो अब देखता है कि क्लियो के पेट में एक चाकू घुसा हुआ है, जिसे वो निकाल लेता है, जिसकी कुछ देर बाद क्लियो के फोन को ट्रैक करते हुए हैरिस वहां पहुंच जाता है, और इसी के बेसिस पे फिर एरन को जेल में डाल दिया जाता है। फिर अगले दिन उससे पूछताछ के दौरान हैरिस रिवील करते हैं कि अब तक जो भी हुआ उसके पीछे मैं ही था, यानी कि हैरिस शैतान का सेवक है। वहीं आर्मन के माता पिता के मरने के पीछे भी हैरिस का ही हाथ है, क्योंकि वो शैतान के लिए लोगों को चुनता था, और चुन लिए जाने के बाद शैतान उन्हें बकआउट रोड के सपने दिखाकर जान से मार देता।
साथ ही साथ लॉरेंस की कार दुर्घटना और चर्च के फादर की मौत के पीछे भी मैं ही था। यहाँ तक कि पिछली रात जब क्लियो घर से ब्लैंकेट लेने गई थी तब हैरिस ने उनकी कार में वो चाकू रखा था जो चाकू क्लियो के पेट में मारा गया था। यहाँ हैरिस ये भी शेयर करता है कि क्लियो अब भी जिंदा है और आज रात तुम्हारे तकिए के नीचे एक चाकू मिलेगा जिससे तुम अपनी जान ले सकते हो, पर यदि तुमने खुद की जान नहीं ली तो क्लियो को ऐसे ही डरावने सपने आते रहेंगे। जिसके बाद हम क्लियो को मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं, यानी कि उसने खुद की जान तो नहीं ली लेकिन उन सपनों की वजह से अब वो पागल हो गया। फिर हॉस्पिटल का एक कर्मचारी उसे नींद का इंजेक्शन लगाकर सुला देता है। जहां सपने में एरन और क्लियो एक बार फिर खुद को एल्बिनो ट्विंस के केबिन के पास पाते हैं और इस बार भी वो दोनों ट्विंस को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर बात करें इस मूवी की तो ये मूवी अमेरिका के एक पुराने शहर में प्राचीन कहानियों पर आधारित है, जहां ऐसी कहानियां मशहूर है कि 3 बहनों को जला दिया गया और जॉन ने मैरी को मार दिया। अब क्योंकि उन कहानियों के मुताबिक बकआउट रोड आज भी हॉन्टेड है, इसलिए इस मूवी की एंडिंग को इस तरह दिखाया गया है, जहां एरन और क्लियो को आज भी वो हॉन्टेड सपने आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने शैतान से हार मानकर आत्महत्या करने के बजाय उससे लड़ने का फैसला किया। और यहीं पर फिर ये मूवी और वीडियो समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।